अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफ़त। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौसर की फेमस असाइनमेंट्स, मींस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में जो है वो आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन जो है वो कैंटरबरी टेल्स के अंदर आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन की बात करें तो चौसर जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो है वो आप कह लें एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है और एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्ज़र्वर है जिसने इंग्लिश को जो है वो एज अ डायलेक्ट अपनाया था, बट इंग्लिश को जो है वो एज अ लैंग्वेज जो है इसने छोड़ा है। और इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो चौसर जो है वो बहुत ज़्यादा फादर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं ये। और सबसे पहले इन्होंने इटालियन लैंग्वेज को जो है वो पकड़ा था, उसके बाद फ्रेंच को इन्होंने पढ़ा। फ्रेंच को पढ़ने के बाद जो है वो इन्होंने उसकी इन दोनों को मिलाकर जो इन्होंने पोइट्री लिखी है वो इंग्लिश के अंदर लिखी है। अगर बात की जाए इनके डेट ऑफ बर्थ की तो एग्जैक्ट पता नहीं है। 3014 में कहते थे कि एग्जैक्ट पैदा हुए हैं, कोई कहता है 41 में, बट इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हमें मालूम नहीं है। बट 1400 में जो है इनकी डेथ हो गई थी और ये मिडल पीरियड के जो हैं वो पैदा हुए थे, मिडिल पीरियड के अंदर पैदा हुए थे। एंड इनकी पोइट्री में जो है वो स्टोरी जो है वो हमें मिलती है। कोई भी आम इंसान जो है वो हम कहते हैं कि ये आर्टिस्ट नहीं हो सकता, कोई भी आम इंसान इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, कोई भी आम इंसान जो है वो इतना अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को। बट चौसर के पास जो है वो पावर है, यहाँ लिखा हुआ है ना, चौसर हैड द पावर ऑफ क्रिएटिंग लिविंग करैक्टर्स थ्रू स्पीच एंड एक्शन। चौसर के पास जो है वो पावर है कि वो करैक्टर्स को जो है वो अपने स्पीच से, अपने एक्शन से जो है वो एक्सपोज कर देता है। वो एक रियलिस्ट था, ही वॉज अ रियलिस्ट, वो एक रियलिस्ट था। ही हैड ऑफ कोर्स बिगन बाय राइटिंग ऑफ ड्रीम्स एंड एलेगरीज। उसने स्टार्ट किया था ड्रीम्स एंड एलेगरीज, कहानियाँ वगैरह लिखना, मिसाली कहानियाँ लिखना जो है वो स्टार्ट किया था। बट व्हेन ही केम टू कैंटरबरी टेल्स, जब जो है वो उसने कैंटरबरी टेल्स लिखना स्टार्ट की, ही स्टार्टेड पेंटिंग ह्यूमन लाइफ एज ही सा इट अराउंड हिम। उसने जो है वो इंसान की ज़िंदगी के बारे में पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही उसने इर्द गिर्द जो है वो देखा। चौसर बिकेम ओरिजिनल व्हेन ही स्टार्टेड डिपिक्टिंग द करैक्टर्स ऑफ हिज पिलग्रिम्स। चौसर ने जो है वो ओरिजिनल हो गया जब उसने जो है वो लोगों के करैक्टर्स को डिपिक्ट करना जो है वो पिलग्रिम्स का, जो ज़ायरीन वहाँ आए हुए थे उनके करैक्टर को जो है वो जब उसने डिपिक्ट किया, उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने उन्हें जैसा था वैसा ही पेश कर दिया। ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ करैक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। वो सबसे ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ करैक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। वो सबसे पहला पेंटर था जिसने करैक्टर्स को पेंट किया था, उनकी किरदार को जो है वो डिपिक्ट किया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। चौसर वॉज एबल टू क्रिएट रियल ह्यूमन बींग्स बिकॉज ही कुड पेंट्रेट अ पर्सन's माइंड एंड हार्ट एंड नो हिज रियल थॉट्स एंड फीलिंग। चौसर जो है वो इस काबिल हो गया था कि वो इंसान का जो रियल इंसान होता है उसको क्रिएट करे, क्योंकि वो जानता था क्या उसके इंसान के माइंड में चल रहा है, उसके दिल और दिमाग में चल रहा है, और मीन्स के वो अंदर से क्या है और वो बाहर से क्या है। ही न्यू ह्यूमन साइकोलॉजी सेंचुरीज बिफोर दिस बिकेम अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब वो जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो बहुत पहले से जानता था, इससे पहले कि उसकी ब्रांच बनती। अ ग्रेट ऑब्जर्वर, आगे है चौसर जो है वो एक ग्रेट ऑब्जर्वर के तौर पर जो है वो माना जाता है। मींस उसके पास जो है वो पावर है ऑब्जर्व करने की, पेंट कर देते हैं इस तरीके से वर्ड्स को कि दूसरा इंसान जो है वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा इंसान जो है वो कैसा था, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, उसका लहजा कैसा था, उसके एडिकेट्स कैसे थे, उसके तौर तरीके कैसे थे। जब हम करैक्टर्स को पढ़ते हैं
मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं अभी लेक्चर्स के ऊपर, जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप उन कैरेक्टर्स को लाइन बाय लाइन जैसे मैंने डिस्कस किया है, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपके माइंड में फुल एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि किसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, कैसा था। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले लें वाइफ ऑफ बाथ, मैंने बताया था कि उसके गैप टूथ वाली थी वो वीमेन, उसके दांतों में खला था, वो जो है वो इस समय हमें उसका आइडिया मतलब पता लग जाता है कि वो मोटी औरत थी। उसने रेड कलर के जो है वो ड्रेस पहना हुआ था, विम्पल पहना हुआ था उसने, और उसके पास सोना भी था, और वो जो है उसने 5 शादियां की हुई थी, लस्टी थी, वो एक वीमेन थी। विदाउट काउंटिंग अगर हम किए जाएं तो दूसरे मैरिजेस के अलावा उसने जो है वो चर्च डोर पर 5 शादियाँ की हुई थी। तो देखें चौसर ने जो है वो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, ये चौसर ने इधर उधर से एक्सप्लेन नहीं किया या अपनी तरफ से कोई चवलियाँ नहीं मार दी, झूठ नहीं बोला, बल्कि चौसर ने जो है वो माइन्यूट ऑब्जर्व किया है किसका क्या लहजा था, किसकी क्या ड्रेसिंग थी। मीन्स एक एक चीज़ को, जैसे आपने पढ़ा कि 29 पिलग्रिम्स हैं, तो ये 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो उस दौर के 29 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो है वो ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 29 पर्सन्स ऑफ सोसाइटी को ये 29 एरियाज़ कह लें, 29 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आप लोग कह लें कि इसने जो है वो चौसर ने हमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक ऐसा वर्क है चौसर का जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। उसमें 30 पिलग्रिम्स का बताया हुआ था कि ये जो है वो श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट के मज़ार पर जा रहे हैं, तो चौसर ने जो है वो उनका सबका जो है वो बता दिया। मैंने आपको बताया वाइफ ऑफ बाथ के बारे में, ठीक है, प्रोरेस का था। अब ऐसा नहीं है कि चौसर की कैरेक्टराइजेशन जो है वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे करैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे सेम हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो करैक्टर जैसा था चौसर ने उसको वैसा ही पेश कर दिया, उसकी कोई ये नहीं देखा कि वो क्या सोचेगा या फिर कोई मेरे बारे में क्या देखेगा या वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कैसा उसका कलर था, क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चौसर ने देखा। सिर्फ और सिर्फ चौसर ने जो चीज़ थी उसने उस वैसा ही ऑब्ज़र्व किया और वैसे ही हमें जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कुछ करैक्टर्स जो हैं वो चौसर की पोइट्री में ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं। मींस जैसे कि नाइट है, एक करैक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो करैक्टर है चौसर ने एक्सप्लेन किया है वो है नाइट का। तो नाइट जो है वो चौसर बताते हैं कि बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो ब्रेवरी को शो करता है, शिवलरी को, उसने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियनिटी की एक्सपीडिशंस जो हैं वो इसने हिस्सा लिया है और वहाँ पर जो है वो जीता भी है। इसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी में भी जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस थी। बट जब हम इसके बेटे की बात करते हैं स्क्वायर की, तो जो स्क्वायर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, बहुत ही ज़्यादा उसके ऑपोजिट है। आप देखें कि वो पूरा दिन आवारा फिरता रहता है और गाता है, बजाता है, लस्टी फॉर सेक्स है और पूरी रात सोता नहीं है, बुलबुल की तरह नगमे गाता रहता है। तो मीन्स ये चौसर ने जो है वो डिफरेंट करैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से देखेंगे आप मंक का करैक्टर देख लें। मंक को जो है वो आप क्लर्क के साथ जो है वो मैच नहीं कर सकते। मंक जो है वो एक चर्च से रिलेटेड बंदा है, चर्च से रिलेटेड बंदे हैं, ये प्रीस्ट हैं, बट इनके कोई भी काम जो है वो प्रीस्ट का लगता नहीं है। इन्होंने हंटिंग की हुई है, ये मोटा था और इसका जो सर है वो गंजा था और इसकी आइज़ जो थी वो वैसे ट्विंकल करती थी, जैसे देग के अंदर जो है वो आप लोग कंचे रख देते हैं, वो घूमने लग जाते हैं। बट ये ऐसा क्लर्क जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदा है। क्लर्क को चाहिए कि वो सिर्फ पतला है और उसका घोड़ा भी जो है वो अच्छा नहीं था, अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था नॉलेज के अंदर, लॉजिक का जो है वो इल्म उसको पता था। करैक्टराइजेशन के अंदर देखें आप चौसर ने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मीन्स ही अडोप्टेड द मेथड ऑफ एन आर्टिस्ट, जो कैसा है, कैसा लिखता है,
कैसे कपड़े पहने हैं, जैसे हम लोगों को देखते हैं ना और हम बताते हैं कि वो इंसान वैसा था, तो चौसर ने भी जो है वो सेम वैसी ही बात जो है वो कैंटरबरी टेल्स में लिख डाली है। चीफ क्लासेस का बताया मैंने आपको, मंक का बताया अभी, देखें दैट इज़ वाई देयर इज़ वन नाइट, वन लायर, डॉक्टर, मंक एंड वन पार्डनर। नाइट का मैंने आपको बता दिया, मंक का मैंने आपको बता दिया है, वाइफ ऑफ बाथ का भी जो जिक्र है इसमें किया हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। रह गई है एक बात, वो सिर्फ फ्रायर की रह गई है। फ्रायर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिलग्रिम्स, तो फ्रायर भी यूरोप के उस एरिया की बात करता है। चौसर जो है वो फ्रायर के उस दौर के फ्रायर की बात करता है कि वहाँ के फ्रायर जो थे वो ऐसे थे, स्पेसिफिक एरिया हुआ करता था, बेवा औरतों को भी जो है वो नहीं छोड़ते थे ये, और उनसे भी जो है वो कुछ पैसे जो थे वो ये फ्रायर जो है वो निकलवा लेता था। ये हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। पिलग्रिम्स की टाइप्स बताएं। ईच पिलग्रिम इज़ अ टाइप ऑफ हिज प्रोफेशन। हर पिलग्रिम्स की जो है वो अपनी ही किस्म है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। बट देयर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन एज वेल। मज़ीद एक और क्लासिफिकेशन है, वो कैसे है कि द नाइट इज़ अ पैटर्न ऑफ ब्रेवरी एंड द स्क्वायर ऑफ यूथ। अब नाइट जो है वो बताता है कि वो ब्रेवरी की अलामत है, लेकिन स्क्वायर जो है वो जवानी के बारे में बताता है, ठीक है। द वाइफ ऑफ बाथ रिप्रेजेंट्स प्लेयर वीमेन हु वांट टू डोमिनेट देयर हस्बैंड। अब वो जो थी वो चाहती थी कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो के लोगों को माइल करती हैं अपनी तरफ। द मंक, द पार्डनर, द समवनर एंड द फ्रायर रिप्रेजेंट द करप्शंस। ये लोग जो हैं वो करप्शंस, जो मतलब जो चर्च के अंदर लोग करप्शन करते थे उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चौसर के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग रहा करते थे, और करप्शन जो थी उसके चर्च के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी। चौसर आल्सो ब्रिंग्स आउट कैरेक्टर्स बाय मीन ऑफ कंट्रास्ट। चौसर जो है वो कंट्रास्ट में भी लेके आता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्लर्क जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है मंक से, ठीक है। इसी तरह लेडीज़ की बात की जाए तो प्रोरेस जो है वो बिल्कुल चेंज है वाइफ ऑफ बाथ से। प्रोरेस जो है वो ये खानका में बैठने वाली औरत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसने जो है ब्रोच पहना हुआ था, पिछली वीडियोस में बताया। एमर विंसेंट ओमनिया इस पर लिखा हुआ था। बट दूसरी तरफ अगर, और ये प्रोडक्ट जो है वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है, बिलोंग करती भी नहीं हो भी या नहीं हो, लेकिन इसने मैनर्स ऐसे अडॉप्ट किए हुए हैं जो एलीट क्लास होने के हमें मीन्स हमें बताते हैं कि ये एलीट क्लास से जो है ये बिलोंग करती है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो वाइफ ऑफ बाथ जो है ये लस्टिव फॉर सेक्स है। इसने 5 मैरिजेस जो है वो चर्च डोर पर की हुई हैं, और ये कपड़ा बनाने की महारत में जो है बनाने के काम में जो है वो महारत रखती है। या प्रेस और गौंड जैसे फेमस इंडस्ट्रीज़ कह लें आप लोग, उन मुल्कों को भी जो है वो इसने पीछे छोड़ दिया है। आगे है, बट चौसर्स कैरेक्टर्स आर नॉट मेरली टाइप्स, दे आर इंडिविजुअल्स एज वेल। मीन्स मैंने ऊपर आपको पहले ही इसका खुलासा बता दिया है, तो हम उसकी डिटेल जो है वो आहिस्ते आहिस्ते पढ़े जा रहे हैं कि चौसर के कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइप्स नहीं है, बल्कि ये एक इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दस द नाइट इज़ नॉट मेरली अ टाइप नाइटहुड, ही इज़ एन इंडिविजुअल। क्योंकि नाइट जो है वो सिर्फ एक नाइटहुड की नहीं बात कर रहा है, बल्कि वो एक इंडिविजुअल है, वो एक इंसान है। अ टिपिकल इंग्लिश नाइट हु वुड हैव श्योरली फॉट अ क्रेसी एंड पोइटर्स। आवर नाइट हैज़ ओनली फॉट रिलीजियस वार्स। लेकिन हमारा नाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी जंगे लड़ता है। द प्रोरेस एट फर्स्ट सीम्स टू बी अ टाइप, बट शी इज़ प्रेजेंटेड एज एन इंडिविजुअल। प्रोरेस जो है वो हमें ऐसा लगता है कि ये एक
ऐसी किस्म की औरत है, लेकिन ये भी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है। सो मच सो डैट वी आर लेड टू बिलीव दैट चौसर हैड सम रियली लेडी इन माइंड। अब हमें इससे पता लगता है कि कोई ऐसी औरत है चौसर के माइंड में जो हमें इस यकीन की तरफ रहनुमाई करती है। इनफैक्ट Manly has been able to prove that many of the characters were drawn from real persons whom Chaucer knew, living beings. Chaucer had such a firm hold on human nature. अब चौसर का जो है वो ह्यूमन नेचर का इतना ज़्यादा पुख्ता जो है वो जानता है that his characters appear to be living beings. ऐसे लगता है कि ये जो है वो जिंदा इंसान हमारे सामने लाकर चौसर ने पेश कर दिया हो, बिल्कुल हमें शीशा दिखा दिया हो। ह्यूमन नेचर हैज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 600 ईयर्स। इंसान की नेचर, इंसान की फितरत जो है वो लास्ट 600 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, तब भी 600 साल से गुजर चुके हैं, तब भी इंसान की फितरत जो है वो चेंज नहीं है। द रिजल्ट इज दैट हिज कैरेक्टर्स आर एज रियल टुडे एज दे वर व्हेन दे वर क्रिएटेड। और नतीजा यही है कि करैक्टर जो हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसा कि वो पहले चौसर ने जो उस दौर में क्रिएट किया था। जब हम कैंटरबरी टेल्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ करैक्टर्स जो हमारे माइंड में, हम इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ लोग जो हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं कि हाँ ये भी ऐसा बंदा है, हाँ ये भी ऐसा इंसान है। आगे है प्रोलॉग्स की बात की जाए तो चौसर डज नॉट मेक अ पर्सन टेल अ स्टोरी जस्ट आफ्टर ही हैज़ बीन डिस्क्राइब, ही मेक्स हिम टॉक एंड दस शोव्स हिज whims एंड पेकुलरिटीज़। अब चौसर जो है वो बिना देखे ही सब कुछ डिपिक्ट नहीं कर देता, बिना जांच किए ही इसने सब कुछ 29 पिलग्रिम्स का जो है वो 29 सेक्शंस का को जाहिर नहीं कर दिया, बल्कि चौसर ने जो है वो हर किसी से बात की, उनको जो है वो माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, तब जाकर जो है वो उसने ये सारा को सारा हमें हमारे सामने जो है वो सब कुछ लाके रख दिया। He begins with a sort of autobiographical monologue in which he analyzes पर्सनैलिटी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।